हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि CSS में अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, एंड ये अलाइनमेंट होता क्या है। ठीक है, सिंपली अलाइनमेंट किसी भी वेबसाइट में, अगर आप के वेबसाइट में हर एक चीज़ पर्टिकुलरली अगर अलाइन नहीं है तो वो आई कैचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हमें वेबसाइट्स के डिज़ाइन में कि या फिर किसी भी तरीके के डिज़ाइन में अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट सिंपली ये होता है कि सपोज मान लीजिए आपका ये बॉक्स है, तो अगर परफेक्टली सेंटर में अलाइन करना होगा तो ये बॉक्स आपको यहाँ पे ही रखना होगा। इसे कहते हैं परफेक्टली अलाइन करना। ठीक है, अब जैसे कि आप अगर इसे देखो CSS अलाइनमेंट, ये वाला जो टेक्स्ट है वो परफेक्टली इस वाले बॉक्स के अंदर ऊपर से जितना विड्थ है, ठीक है, ये ऊपर का विड्थ एंड ये नीचे का विड्थ एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, जिसके वजह से ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है। वैसे ये जो पूरा जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा हमारे डिस्प्ले के सेंटर में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, ये भी परफेक्टली अलाइन है। अगर चीज़ें अलाइन होंगी तो आपके वेबसाइट्स दिखने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आप सोच के देखो ना कि अगर सपोज अभी ये सारी चीज़ें हम अगर एकदम लेफ्ट साइड कोने में कहीं ऊपर नीचे करके लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल कि अगर अभी आपने मेन्यू बनाया, ठीक है, लेट्स से कि आपने मेन्यू का डिज़ाइन बनाया, तो एक मेन्यू यहाँ होम, यहाँ अबाउट, यहाँ कॉन्टैक्ट यहाँ डाल दिया आपने, सर्विसेज यहाँ डाल दिया, तो वो अच्छा थोड़ी ना लगेगा देखने में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट के ऊपर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो CSS alignment is one of the important things in CSS to know. It is used for alignment to make page very interactive. Exactly जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, नंबर 2, as we all know our eyes always attract to anything that is aligned perfectly. ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ें परफेक्टली अलाइन होती हैं तभी मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर ताजमहल की बात करो तो ताजमहल में जो चारों के चारों पिलर्स हैं उसके एकदम सेंटर में मुझे ताजमहल का वो एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दैट मीन वो अलाइनमेंट की वजह से परफेक्टली हुआ है। अगर आपका घर बनता है तो घर बनते वक्त भी जितने ईंटें लगाए जाते हैं, फिर जो दीवार बनाया जाता है, परफेक्टली अलाइन करके बनाया जाता है, तभी वो अच्छा रहता है एंड ड्यूरेबल भी होता है, ज़्यादा टाइम वो टिकता है। थर्ड लाइन क्या कहता है, सिंपली थर्ड लाइन कि फॉर अलाइनमेंट इन CSS वी विल यूज़ अ वेरी यूज टूल इन CSS विच इज़ कॉल्ड फ्लेक्स बॉक्स। हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे। एंड फ्लेक्स बॉक्स अगर आप एक बार सीख गए तो नो मैटर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अलाइनमेंट क्यों ना हो, आप उसको परफॉर्म कर पाओगे वेबसाइट्स में। ओके, नंबर 3, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि बिफोर मूविंग क्लियरली ये है कि फ्लेक्स बॉक्स समझने से पहले मुझे HTML में ये जानना होता है कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड का कंसेप्ट क्या है HTML के अंदर। ओके, एंड आपको अगर याद होगा प्रीवियसली जब हम CSS का इंट्रो ले रहे थे तो हमने आपको बताया था कि CSS में मुझे 4 चीज़ें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 विच इज़ सिलेक्शन एंड नंबर 2 था अलाइनमेंट। तो मुझे सिलेक्शन यानी HTML के एलिमेंट को CSS के थ्रू कैसे सेलेक्ट करते हैं ये मुझे पता होना चाहिए। नंबर 2, CSS के एलिमेंट को किस तरीके से HTML के एलिमेंट को परफेक्टली अलाइन करते हैं, ये अगर हम लोग सीख लेंगे। नंबर 3, पोजीशनिंग यानी कोई भी चीज़ को, कोई भी एलिमेंट को कहीं भी उठा के रखना अगर मुझे आ गया तो वो भी काम कंप्लीट हो जाए। नंबर 4 विच इज़ रेस्पॉन्सिवनेस कि छोटे छोटे स्क्रीन्स में हम अपने डिज़ाइन को कैसे बिना ब्रेक हुए उसको अच्छे से कैसे दिखा सकते हैं। दैट्स इट। तो ये हमारा सेकंड वाला है। एंड एट द एंड हमने आपको बताया था बोनस में हम लोग समझ रहे होंगे कि व्हाट इज़ एनिमेशंस। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का फंडा क्या है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो UL है, UL के अंदर ये पूरा आपका क्या है, LI है। ठीक है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड सिंपली इतना है कि आपके मम्मी पापा, मतलब आप लोग अगर अपने मम्मी पापा के अंडर में हैं, दैट मीन आपके पेरेंट्स कौन होंगे, मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा अपने मतलब आपके दादा दादी के अंडर में हैं तो उनके पेरेंट्स होंगे उनके मम्मी पापा, यानी कि आपके दादी एंड दादा। सो सेकेंड यहाँ पे LI किसके अंदर रैप है, ये जितने सारे लिस्ट आइटम है वो UL के अंदर रैप है, राइट, UL वाले के अंदर है। एंड वही UL किसके अंदर रैप है, इस पूरे डिव के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं UL के पास उसके 3 चाइल्ड हैं, LI एंड LI। वहीं इस वाले डिव के अंदर इसके 2 चाइल्ड्स हैं, एक आपका H1 है एंड ये आपका दूसरा UL है। वहीं अगर बॉडी के अंदर देखा जाए तो बॉडी के अंदर अगेन कितने चाइल्ड्स हैं, 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये डिव तो है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो चलिए इस चीज़ को अपने कोड में समझते हैं थोड़ा सा, राइट, इस कोड में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी ओके, सो हमारे कोड में सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं एंड हम इसको समझाते हैं क्या है। तो जितने सारे ये डिव हैं जिसका नाम हमने क्लास नेम डाल के रखा है स्मॉल बॉक्स, ये सारे के सारे किसके चाइल्ड्स हैं, तो ये बॉक्स नाम के क्लास का, सी इस वाले डिव, क्योंकि ये सारे के सारे डिव इस डिव के अंदर रैप है।
तो हम कह सकते हैं कि ये 3 div जो हैं वो चाइल्ड्स हैं किसके, बॉक्स वाले क्लास के, ओके, बॉक्स वाले div के, ठीक है। एंड ये जो बॉक्स वाला div है अगेन ये किसका चाइल्ड होगा, तो इसका चाइल्ड ये होगा बॉडी का चाइल्ड, बिकॉज ये बॉडी के अंदर रैप है। तो बॉक्स नाम का चाइल्ड जो है वो बॉडी उसका पेरेंट है, ओके। यानी इस वाले बॉक्स का अगर पेरेंट खोजा जाए तो बॉडी है, एंड इसका चाइल्ड खोजा जाए तो ये तीनों के तीनों div है। नाउ अगर हम बॉडी का पेरेंट खोजने जाए तो यस, बॉडी का पेरेंट कौन है, ये हमारा HTML, क्योंकि हमारे HTML के ही तो अंदर हमारा पूरा बॉडी है, राइट। सी, तो हमारे HTML के पास कितने चाइल्ड्स हैं, 2 चाइल्ड्स हैं, एक हेड है एंड दूसरा ये बॉडी है। अगेन हेड टैग के पास अगर उसका चाइल्ड देखा जाए तो 4 चाइल्ड्स हैं, ये मेटा, 2 मेटा, एक लिंक और एक अपना टाइटल वाला। तो ये होते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड्स, ठीक है। सपोज अब किसी भी एलिमेंट का उसका खुद का जो कंटेंट होता है वो उसका चाइल्ड होता है। तो लेट्स से जैसे कि इस div का यानी SM बॉक्स जो है, ठीक है, स्मॉल बॉक्स, इस div का चाइल्ड कौन है, ये कंटेंट, यानी कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये इसका चाइल्ड है। वैसे 2 दूसरे वाले का एंड 3 तीसरे वाले का चाइल्ड है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर का उसका खुद का जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं वो उसी का क्या हो जाता है, चाइल्ड हो जाता है। तो दैट्स इट, हमें पेरेंट्स एंड चाइल्ड का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पेरेंट्स एंड चाइल्ड हमने उसी चीज़ को यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके रखा है। आप इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं एंड इसको थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें हमने आपको नोट में भी लास्ट में ये भी बताया है कि एनी टैग कंटेंट, किसी भी टैग का जो कंटेंट होता है इज़ ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ इट्स टैग, वो अपने टैग का चाइल्ड होता है। यानी कि इन अवर एग्जाम्पल क्या बताना चाह रहे थे हम आपको, ये वाली चीज़, यानी कि ये जो 1 2 3 है वो किसका चाइल्ड है, तो वो SM बॉक्स यानी इस वाले div का चाइल्ड है। दैट्स इट, ओके। सो अगेन हमने तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। नाउ वेलकम टू फ्लेक्स बॉक्स, हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब हमें समझ में आएगा क्यों हमें ये कंसेप्ट जानना पड़ा कि व्हाट इज़ चाइल्ड एंड व्हाट इज़ पेरेंट, ओके। सो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि CSS फ्लेक्स बॉक्स इज अ टूल इन CSS विच हेल्प्स अस इन मेकिंग आवर एलिमेंट्स अलाइन परफेक्टली। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको CSS में कोड के थ्रू आपके एलिमेंट्स को परफेक्टली अलाइन करने में हेल्प करेगा विदाउट लिविंग अनवांटेड स्पेसेस अनलाइक मार्जिन एंड पैडिंग। जैसे कि मार्जिन एंड पैडिंग हमें पता है कि वो अनलाइक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी अगर आपने कुछ चीज़, अभी हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे, किसी भी चीज़ को अगर आप साइड से मार्जिन देते हो कि मार्जिन लेफ्ट इतना ले लो, तो जो लेफ्ट साइड से जो मार्जिन लेगा ना वो एक्चुअली मार्जिन को ऑक्यूपाई करके रखेगा। यानी उसे पता है कि वहाँ पे उसका मार्जिन है एंड फॉर दैट कोई और एलिमेंट वहाँ पे दोबारा परफॉर्म, यानी आप कह सकते हो वहाँ पे सेट नहीं हो सकता है, ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि हर एक चीज़ का एक डिस्प्ले होता है, किसी भी एलिमेंट का एक डिस्प्ले होता है, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी हमेशा ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल होता है। हमें पता है कि 1 by 1 ही आता था, ठीक है। सो टू मेक अ डिस्प्ले फ्लेक्सिबल वी हैव दिस टूल कॉल्ड फ्लेक्स बॉक्स, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है तो उसको हम लोग फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। फ्लेक्स मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि आप छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि अगर आपके पेरेंट्स ब्लॉक लेवल के हुए, इनका माइंड थोड़ा सा बहुत डाउट में अगर सोचता है कि नहीं मेरे चाइल्ड्स के साथ कहीं बाहर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो वैसे पेरेंट्स यानी वो ब्लॉक लेवल के पेरेंट हो गए। वो आपको कभी, यानी कि आपके पेरेंट्स अगर ब्लॉक लेवल के हैं तो वो आपको कहीं भी कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि वो आपको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोवा घूमने के लिए आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड थोड़ा सा ब्लॉक लेवल का है कि यस मेरे चाइल्ड्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए आप अपने पेरेंट के अंडर में रहोगे एंड ब्लॉक लेवल में रहोगे, ठीक है। वहीं पे कैसा हो कि अगर आपके पेरेंट्स अगर दिमाग से थोड़े फ्लेक्सिबल हो, तो फ्लेक्सिबल हो यानी कि वो सोचते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चाइल्ड इतना सक्षम है, इतना सही है कि वो बाहर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, तो वैसे पेरेंट्स क्या करेंगे कि आपको हाँ अलाउ कर देंगे कि यस आप गोवा चल जाओ, किसी टूर पे चल जाओ, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर माइंड। तो उनकी सोच थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये पेरेंट्स बुरे होते हैं एंड ये पेरेंट्स अच्छे होते हैं, ये थोड़ा केयर करने का अपना अपना तरीका होता है। सो ये फंक्शनैलिटी है। सो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स का ब्रेन मतलब पेरेंट्स यहाँ पे हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल के होते हैं, जिसका डिस्प्ले हम चेंज करके फ्लेक्स कर देते हैं। इतना थ्योरी ना बोल के हम उसे प्रैक्टिकल में समझेंगे, ठीक है। अब फॉर दिस वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द पेरेंट, इसी के लिए हमें पहले पेरेंट खोजना होता है कि जो पेरेंट है उसके अंदर जो चाइल्ड्स हैं,
यानी अगर हम पेरेंट का डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड, पेरेंट्स के अंदर हमने कुछ चाइल्ड को अगर लिया है तो चाइल्ड भी 1 by 1 ही आएगा। बट अगर हम पेरेंट का डिस्प्ले को ही फ्लेक्स कर दें तो हमारा चाइल्ड 1 by 1 ना आके एक लाइन में आ जाएगा। फिर उसके ऊपर हम फ्लेक्स बॉक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम उसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, एंड ये अनवांटेड स्पेस भी नहीं छोड़ता है। सो नंबर 4, आफ्टर अप्लाइंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी द पेरेंट टू फ्लेक्स देन ऑल द ब्लॉक एलिमेंट इनसाइड इट विल बी इन लाइन। यानी वही जो हमने बोला कि जैसे हम लोग पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर जो भी ब्लॉक लेवल के जो भी चाइल्ड्स होते हैं वो इन लाइन में आ जाते हैं, यानी कि अगर कॉलम में होंगे तो रो में मूव कर जाएंगे, दैट्स इट। ओके, सो इस चीज़ को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है हम सिंपली। चलिए अपने कोड में आते हैं। इस कोड को थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। सो हमने सिंपली एक बॉयलर प्लेट लिया है। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो अब हमें यहाँ पे पता है कि इतनी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है कि क्या है। तो हमें यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है कि एक बॉयलर प्लेट लिया है, अपने style.css को लिंक किया है, एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स नाम का एक डिव है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, राइट। हमने सबको क्लास नेम SM बॉक्स दे के रखा है ताकि फॉर सेम स्टाइलिंग, एंड ID डाल के रखा है ताकि उसको हम डिफरेंट स्टाइल कर सकें। सी हमने बॉक्स को सिंपली क्या किया है, तो बॉक्स को परसेंटेज में ये डाल के रखा है, एंड स्मॉल बॉक्सेस को क्या करके रखा है कि थोड़ा बहुत स्टाइल डाल के, एंड हैशटैग ID को यूज़ करके सबको अलग अलग कलर दे दिए। कैसा दिखता है, तो ये सिंपली फिलहाल आपको ऐसा दिखेगा, ओपन विथ लाइव सर्वर एंड सी दिस वन। ओके, एंड सबके सारे बॉक्सेस में 1 2 3 नाम के टेक्स्ट भी हैं। सी फिलहाल अगर मुझे इसे सेंटर करना है तो हमने क्या करके रखा है ना कि बॉक्स को 60% विड्थ दे के रखें इसको सेंटर में, क्योंकि ये बॉक्स अभी कोने में है। सी इस लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो कि पेरेंट को बोल सकते हो कि मार्जिन आप ले लो, लेकिन मार्जिन ऑटो लो। ऑटो करने से क्या हो जाएगा, वो सेंटर में दिखेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। बस मुझे इसे सेंटर में ऐसे दिखाना है, ठीक है। बट फिलहाल इसको हम रहने देते हैं, ऐसे आप कर सकते हो पूरे पेरेंट को सेंटर, बट मुझे नहीं चाहिए अभी, बिकॉज हम उसको समहाउ कुछ अलग तरीके से करेंगे। सो अभी हमारे पास आ गए, हमें पता है कि ये पेरेंट यानी एक्वा कलर का ये बॉक्स नाम का ये डिव है, एंड इसके अंदर ही छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस हैं। हमें पता है ना कि अब क्योंकि ये पेरेंट का डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ही होता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जितने भी ये है एलिमेंट्स हैं, यानी कि स्मॉल बॉक्स 1, स्मॉल बॉक्स 2, स्मॉल बॉक्स 3, ये 1 by 1 ही आएंगे, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ही होता है। अगर अब हम ये जो पेरेंट है यानी डॉट बॉक्स, ये हमारा पेरेंट है, राइट। सी क्योंकि इसके अंदर ही मेरे तीनों चाइल्ड्स हैं, इस डॉट बॉक्स यानी डॉट बॉक्स को का पेरेंट अगर इसका डिस्प्ले जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, अगर हम फ्लेक्स कर दें, फ्लेक्स जैसे ही कर दोगे तो इसका डिस्प्ले क्या हो गया, फ्लेक्स। यानी अब इसके अंदर के चाइल्ड्स क्या कर सकते हैं, रो से कॉलम में मूव कर सकते हैं, आई मीन कॉलम से रो में। सी मूव कर गए, तो अब इसके साथ हम कोई भी स्टाइल्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में नाउ। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है, एंड आप स्क्रीनशॉट मारना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं CSS के फ्लेक्स बॉक्स का पार्ट 1, जिसमें हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, सिंपली फ्लेक्स डायरेक्शन। अब क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही करते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं कि कॉलम में होती हैं बट रो में मूव कर जाती हैं, हमें पता है ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे चांसेस आएंगे जब मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स तो यूज़ करना है बट मुझे कॉलम में डेटा ना दिखा, आई मीन रो में डेटा ना दिखा, कि कॉलम में ही दिखाना है। तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन नाम के प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इसकी चीज़ों चेंज कर सकते हो। इससे क्या होता है, सी अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को अगर यहाँ पे अगर फ्लेक्स डायरेक्शन तो आपका प्रॉपर्टी है, एंड प्रॉपर्टी नेवर बी चेंज, बट वैल्यूज़ चेंज होते हैं। इसके वैल्यूज़ क्या क्या है, रो है, कॉलम है, रो रिवर्स है, कॉलम रिवर्स है। रो में क्या होता है 1 2 3, यानी कि देखिए ये ऐसे ऐसे करके रो में, यानी 1 1 1 ऐसे हैं, 2 2 2 ऐसे हैं, 3 3 3 लाइक दिस। कॉलम वही आप कर दोगे तो सेम चीज़ क्या हो गया, कॉलम साइड में मूव कर गया, ठीक है। एंड जस्ट उसका उल्टा रो रिवर्स। यहाँ पे आपको डिज़ाइन से उतना समझ में नहीं आएगा, बट हाँ यहाँ देखते हैं। चलिए अपने कोड में आते हैं। सी सो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे वो पेरेंट के ऊपर करेंगे, ठीक है। अगर पेरेंट के ऊपर करेंगे तो उसके चाइल्ड्स उस हिसाब से मूव करेंगे, ठीक है। तो हम पेरेंट को ही बोल चुके हैं कि आपका डिस्प्ले क्या है, फ्लेक्स है। अब फ्लेक्स होने के बाद इसके चाइल्ड्स क्या हुए, कॉलम से रो में मूव कर गए, जो कि मुझे सपोज नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है उसे आप चेंज करके अगेन कॉलम में कर दो। तो कॉलम में करने से क्या हो गया, सी कॉलम में आ गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं,
कॉलम में कर दो, या फिर आप कॉलम रिवर्स यूज़ कर सकते हो। रिवर्स करने से क्या होगा, अभी जो 1 2 3 था वो 3 2 1 एंड नीचे आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सपोज अगर ये पेन है तो ये स्टार्टिंग ऊपर में ऐसा था, हमने जैसे रिवर्स कर दिया तो ये यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो ये पहले इतना इधर था अब इधर आ गया, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, सो ऐसे करके हम कॉलम रिवर्स एंड रो रिवर्स, रो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है बट रो रिवर्स भी हम कर सकते हैं। सी रो रिवर्स किया हमने तो उधर था एंड इधर आ गया, रो रिवर्स हो गया, 3 2 1 हो गया, दैट्स इट। ओके, एंड अब नाउ फ्लेक्स बॉक्स से क्यों यूज़ करना है हमें, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। आप समझ के देखो, फिलहाल फ्लेक्स डायरेक्शन में हम आपको मार्जिन का थोड़ा बहुत एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सो अभी फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, इस प्रॉपर्टी को हम काटते हैं, ठीक है, हटाते हैं, और अभी फिलहाल एज इट इज़ जैसा दिखना चाहिए। नाउ इफ़ यू नीड, आप चाहते हो कि तीनों बॉक्सेस को मुझे थोड़ा साइड में करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो जितने सारे स्मॉल बॉक्स हैं, सी जितने सारे स्मॉल बॉक्सेस हैं उसे हम कहेंगे कि मार्जिन लेफ्ट साइड से ले लो, कितना, तो लेट्स से 250 पिक्सल्स का मार्जिन ले लो लेफ्ट साइड से। यस, हो गया, लेफ्ट साइड से इसने मार्जिन ले भी लिया। अभी अगर हम इंस्पेक्ट में जाएंगे और आप सिंपली इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इस एरो बटन को क्लिक करना है आपको। आप सी यहाँ पे ध्यान दो तो हर एक बॉक्स अपने पीछे साइड, ये येलो कलर का थोड़ा सा ये चीज़ दिख रहा है ना, इस साइड में जो येलो आ रहा है, तो ये हर एक चीज़ देखिए उस साइड से इस साइड तो आ गया, बट इसने क्या किया, उधर अपने मार्जिन को ऑक्यूपाई रखा। यानी अब वहाँ पे किसी और तरीके का कोई और अगर आप एलिमेंट लिखना चाहो तो वहाँ पे आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्पेस को ऑक्यूपाई रखा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं आएगा, जो कि एक बैड बिहेवियर है। यानी कि वो खुद भी कभी उधर नहीं जा पाएगा, वो खुद भी कभी उस साइड नहीं जा पाएगा, राइट। क्योंकि ऑलरेडी इसको पता है कि इसको मार्जिन दे दिया गया है 250 पिक्सल्स लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट साइड कभी भी धक्का देके तो जा ही नहीं पाएगा ये, तो हमेशा उस स्पेस को ये क्या करेगा, मतलब कि खाली छोड़ देगा, बट उसमें वो एंट्री नहीं ले पाएगा। इससे क्या होगा कि आप जैसे ही डिज़ाइन जैसे जब छोटा होगा तो क्योंकि उसे पता है कि इस साइड से इसे 250 पिक्सल्स का मार्जिन दिया गया, तो ये कभी इधर आ ही नहीं पाएगा। तो चाहे आपका पेज कितना छोटा हो जाए, आपके ये बॉक्सेस कभी इधर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपका डिज़ाइन खराब हो सकता है। यही चीज़ फ्लेक्स में नहीं होता है। ओके, एंड आपको समझ में आ गया, इसलिए हम लोग क्या यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर मार्जिन को यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़ को सेंटर करने का कोशिश नहीं करते हैं। ओके, सो अब इसलिए हम लोग मार्जिन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब हम आपको ये एग्जांपल दिखाएंगे जब डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। सी, अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रो में मूव कर जाती हैं। ओके, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रो कॉलम जो भी हमने डाला था, लेट्स से कि फ्लेक्स का डायरेक्शन हमने अगेन डाल दिया रो, नॉट ओनली फ्लेक्स डायरेक्शन, लेट्स से रो रिवर्स, तो ये इस साइड मूव कर जाएगा। हमें पता है पूरी चीज़ जब इस साइड मूव कर गया तो क्या इसने अभी अपना कोई स्पेस छोड़ा है? सी, एक भी स्पेस नहीं, परफेक्टली है। यानी इधर का प्लेस देखिए अभी भी खाली है पूरा का पूरा, यानी आप यूज़ कर सकते हो इसे अभी भी। तो अगर इसे अब हम छोटा करेंगे ना तो नो मैटर, ये देखिए उधर वो जा पा रहा है, ऐसे वो नहीं जा पाता। ओके, सो दैट्स इट। अब इसका रो रिवर्स ये हम लोग प्रॉपर्टी समझ लिए, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन है। फ्लेक्स डायरेक्शन आप यूज़ करके किसी को भी रो कॉलम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं, इसमें देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। नाउ जस्टिफाई कंटेंट का काम होता है किसी भी एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर करने काम करता है। कैसे? हॉरिजॉन्टली सेंटर। ओके, सो जस्टिफाई कंटेंट आपका एक प्रॉपर्टी है एंड इसके वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं? इसके वैल्यूज़ फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, और एक और होता है विच इज़ कॉल्ड स्पेस इवनली। ठीक है, एक और होता है, तो जस्ट हम आपको इसको दिखाते हैं। ठीक है, सो पहले फ्लेक्स स्टार्ट एंड देन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं। सो रो रिवर्स को अभी हम रहने देते हैं, तो इसे कमेंट आउट करते हैं सो दैट आप लोग देख सको। इसके बाद जाते हैं एंड देन हम लोग इसको यूज़ करते हैं कौन सा, जस्टिफाई कंटेंट वाला। जस्टिफाई कंटेंट, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट देख लेते हैं। ठीक, लेफ़्ट, जैसे आप लेफ़्ट करोगे सारी चीज़ें लेफ़्ट में रहेंगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही था। ओके, नाउ अगर आप इसे राइट करोगे जस्टिफाई, तो देखिए अभी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। सी, हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है राइट साइड। क्या इसने कोई स्पेस छोड़ा है राइट साइड आने के लिए? एग्जैक्टली नहीं, देखिए पूरा स्पेस खाली है, जो कि मार्जिन में, अनलाइक मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, सो अब ऐसे करके हम इसे सेंटर भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर।
परफेक्टली आपके सेंटर में आ गया एंड विदाउट लीविंग एनी अनवांटेड स्पेसेस। ओके, सो अब ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, जस्टिफाई कंटेंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फ्लेक्स स्टार्ट, वही फ्लेक्स स्टार्ट यानी लेफ्ट एंड राइट, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, सेम थिंग है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट फॉर एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा विच इज़ लेफ्ट, आप लेफ्ट राइट भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्स एंड यानी कि एकदम लास्ट में चला जाएगा। ओके, एंड देन आपका व्हाट वाज दैट, जस्टिफाई कंटेंट एंड देन फ्लेक्स विच इज़ कॉल्ड सेंटर, तो इससे सेंटर में आ जाएगा। नाउ हमारे पास इसको छोड़ के भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं विच इज़ कॉल्ड स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये बहुत आपका हेल्प करेगा। सी लेट्स से मुझे जस्टिफाई कंटेंट ना सेंटर नहीं करना है बट मुझे करना है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन जैसे ही कर दोगे तो तीनों उसके अंदर के तीनों चाइल्ड्स के ऊपर परफेक्टली एक स्पेस आ जाएगा। सी एकदम परफेक्ट स्पेस है ना। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें हम लोग यूज़ करके अपने डिज़ाइंस वगैरह को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड अब हम आपको एट द एंड इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाएंगे। ऐसा भी है, फिर जस्ट स्पेस बिटवीन ना करके आप स्पेस अराउंड कर सकते हो। स्पेस अराउंड मीन्स चारों तरफ से सेम स्पेस रहेगा। सी यहाँ से इतना, इसने इधर भी इतना स्पेस खाली छोड़ा है, इसका वाला इधर का स्पेस, इसका वाला इधर का स्पेस एंड सो ऑन, ठीक है। इसे कहते हैं स्पेस अराउंड। एक आता है स्पेस इवनली विच इज़ एकदम इवनली स्पेस रहेगा उसमें। सी एकदम इवनली स्पेस यानी जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ भी है, उतना स्पेस यहाँ भी है एंड उतना स्पेस लास्ट में भी है। स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन, ठीक है। आई थिंक तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये प्रॉपर्टी है हमारा जस्टिफाई कंटेंट का। ओके, नाउ अब मूव करते हैं। अब ध्यान देना है कि सारी की सारी चीज़ें हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम पेरेंट के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अलाइन आइटम्स। नाउ अलाइन आइटम्स का काम होता है किसी भी चीज़ को, इस प्रॉपर्टी का काम होता है किसी भी एलिमेंट्स को वर्टिकली सेंटर करना। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली के लिए, अलाइन आइटम्स वर्टिकली सेंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसके पास भी क्या क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट है, सेंटर है, फ्लेक्स एंड है, स्ट्रेच है, ठीक है। स्ट्रेच भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। सो नाउ से अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। सबसे पहले क्या हमने करना था, फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट यानी कि एकदम स्टार्ट में, यानी कि जहाँ पे वो है। ओके, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी नॉट अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स स्टार्ट को छोड़ के अगर आप एंड यूज़ करते हो तो ये पूरा एंड में चला जाएगा विदाउट लिविंग एनी अनवांटेड स्पेस। यही तो फ़ायदा है, ताकि इन फ्यूचर आपका रिस्पॉन्सिवनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। सी इसने कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई किया है ना। एंड अगेन सेंटर भी होता है विच इज सेंटर, जो कि परफेक्टली सेंटर करने के काम में आएगा। आ गया, तो पूरे पेज के एकदम परफेक्टली सेंटर में आपका ये 1 2 3 बॉक्स है। ओके, सो चलिए जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर देता है। तो ऐसे ही तो किसी डिव को सेंटर किया जाता है। अब देखिए परफेक्टली सेंटर में ये है। नाउ एक और प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखा विच इज़ कॉल्ड अलाइन आइटम्स, जिसे हम लोगों ने क्या लिखा था, स्ट्रेच। ये स्ट्रेच क्या होता है, चलिए उसे देखते हैं। सी स्ट्रेच यानी कि सिंपली जैसे आप स्ट्रेच, आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो पूरे डिव में ये चीज़ फैल जाएगा, ठीक है। अपने पेरेंट को पूरा चीज़ को कवर कर लेगा। चलिए करके देखते हैं। स्ट्रेच अभी क्या काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। नाउ लॉजिक समझो, स्ट्रेच काम नहीं किया एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो होना था वो हो गया, ठीक है। क्यों काम नहीं किया, क्योंकि स्ट्रेच का मतलब होता है जो भी डिव है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पीपीटी में दिख रहा है आपको कि जो भी डिव है वो स्ट्रेच करके, यानी खुद को स्ट्रेच करके पूरे पेरेंट में वो फिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब जब इन सारे चाइल्ड्स के पास खुद का कोई हाइट ना हो, तब ना। अगर हाइट होगा तो फिर, अगर हाइट हमने डिफाइन ही कर दिया है तो स्ट्रेच का प्रॉपर्टी काम ही कैसे करेगा, राइट। तो इसलिए अगर हाइट को हम कुछ देर के लिए कमेंट आउट कर दिए तो अब हाइट ही नहीं है उसके पास, राइट। तो अब स्ट्रेच हो गया पूरी तरीके से। तो आपको हाइट रिमेंबर रखना है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आपको नहीं ही करना है। ओके, सो दैट्स इट, ये हो गया इसके लिए। नाउ अब हम लोग फिलहाल इसको रहने देते हैं एंड स्ट्रेच को सेंटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सेंटर करके रखते हैं। आपने स्ट्रेच देख लिया, दैट्स इट, फिलहाल ऐसे रखते हैं। अब फिर से पीपीटी में जाता है। सो इसके पहले आपने सीखा जस्टिफाई कंटेंट, उसके पहले फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स,
तो अगर जस्टिफाई कंटेंट काम आता है हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए एंड अलाइन आइटम्स काम आता है वर्टिकल सेंटर के लिए। अब क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट में तो बहुत सारे फीचर्स थे, तो अलाइन आइटम्स सिर्फ वर्टिकली सेंटर करने के लिए है, बट ऐसा भी तो होना चाहिए कि जस्टिफाई कंटेंट में आप जो जो फीचर्स यूज़ कर पा रहे थे वो क्यों ना अलाइन आइटम्स यानी वर्टिकली के वक्त भी आप कर पाओ। यस, उसके लिए है आपका अलाइन कंटेंट्स। तो जो आप हॉरिजॉन्टली कर पा रहे थे जस्टिफाई कंटेंट से, वही आप अलाइन आइटम से आई मीन अलाइन कंटेंट से वर्टिकली कर पाओगे। कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे फिलहाल ये काम नहीं करेगा क्योंकि लेट्स से अलाइन कंटेंट चाहिए मुझे, ठीक है, अलाइन सी कंटेंट, इसे मुझे अगर सेंटर में चाहिए फिर जो भी चाहिए, तो अभी कुछ भी नहीं काम करे। क्यों? क्योंकि अगर स्पेस इसमें भी आपका मिलता है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, सी अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बट हमें पता है कि जस्टिफाई कंटेंट में जैसे अगर हम स्पेस अराउंड करते थे, जस्टिफाई कंटेंट में अगर हम स्पेस अराउंड करते थे तो ये काम करता था, बट इसमें क्यों नहीं करा? क्योंकि ये तो वर्टिकली सेंटर करेगा, राइट, वर्टिकली में काम करेगा, बट वर्टिकली में तो हमारे पास ज़्यादा बॉक्सेस ही नहीं है। लेट मी से कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ तो नीचे तो और बॉक्सेस तो है ही नहीं, तो ये स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सब अप्लाई किस पे करेगा? तो मेरे को ऐसे बॉक्सेस और भी चाहिए होंगे उसको यूज़ करवाने के लिए। तो लेट्स से कि हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार, ठीक। अब मेरे पास 9 बॉक्सेस हो गए। फिलहाल सारे बॉक्सेस एक ही में हैं क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया गया है, ठीक है। लेट्स से अलाइन कंटेंट, अब हम क्या देंगे इसे, स्पेस अराउंड, ठीक है। अब ये स्पेस अराउंड अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है ना, फिलहाल स्टार्टिंग में ये ट्राई करेगा कि जितना भी इसे जगह मिलता जाए ना, वो सम हाउ अपने रो में उसको एडजस्ट करना चाहेगा। सी, अगर हम और भी बड़ा कर देंगे ना, तो आप देखोगे कि यानी कि इस चीज़ को अगर हम और कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आप देखोगे सारे बॉक्सेस का साइज़ छोटा हो गया ना। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि अभी इसे, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स है तो ये अभी एक ही रो में रहना चाह रहा है, राइट। क्योंकि इसे पता नहीं है कि इसका जो पेरेंट है, इसको अभी तक ये नहीं पता है इसको इसके पेरेंट के अंदर रैप में रहना है। यानी अगर पेरेंट में रैप कर दें इसको, तो इसके ये छोटे छोटे हो जा रहे हैं ना, इसका साइज़ छोटा हो जा रहा है, वो तो मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए इसके पेरेंट को हम बोलेंगे, इसके पेरेंट को देखिए, देखने समझ में आएगा आपको। इसके पेरेंट को यानी कि इस बॉक्स को हम बोलेंगे एक और प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड फ्लेक्स रैप। क्या? फ्लेक्स रैप, कि आप अपने फ्लेक्स को रैप करके रखो, रैप करके, यानी उसके अंदर के जो चाइल्ड्स हैं वो बाहर नहीं जा पाए। अब हमें पता है कि बाहर तो नहीं जा पाएंगे, तो बाहर नहीं जाने की वजह से वो अभी क्या कर रहे हैं, अपने आप को छोटे छोटे करके सम हाउ एडजस्ट कर ले रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बोल दिया फ्लेक्स रैप, यानी अब अपने पेरेंट का काम क्या हो गया कि अपने चाइल्ड्स को रैप करके रखना है, यानी कि रखना अपने ही अंदर में है बट अच्छे से रैप करके। तो अब काम कर गया, रैप हो गया, ठीक है। रैप हो गया, इसका मतलब जैसे ये पेरेंट्स छोटे होते रहेंगे, पेरेंट जितना छोटा होगा वो सम हाउ इसके अंदर रैप होते रहेगा। चलो स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके देते हैं। सी, जैसे हमने इसको छोटा किया स्क्रीन को, ठीक है, ये देखिए रैप करके रखा हुआ है, राइट। सी, जितना छोटा आप कर सकते हो, ये देखिए इतना छोटे तक, अभी स्क्रीन इतना छोटा हो पा रहा है। सी, ये फंक्शनलिटी आपको मिलता है, ओके। तो अब काम कर रहा है, अब अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड काम कर रहा है। लेट्स से अगर हम सेंटर करें तो क्या होगा, अगर हम सेंटर करते हैं तो सी परफेक्टली सेंटर में है। स्पेस बिटवीन जो कि हम हॉरिजॉन्टली करते थे, अगर इसमें करें तो स्पेस बिटवीन, सी अब नीचे अगर इसको और छोटा करेंगे तो ये स्पेस बिटवीन भी काम करेगा। सी, ये कहाँ से हो रहा है, हाँ ये देखिए अब 3 कॉलम आएंगे बट स्पेस बिटवीन लेके रखा है इसने, ओके। लेट्स से कि हम इसको थोड़े से छोटे स्क्रीन में ही करके दिखाते हैं आपको ना। स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड हो गया। स्पेस इवनली अगर करेंगे तो अगेन चीज़ें सेम ही हैं जैसे उसमें काम करती हैं, बट इवनली स्पेस ले लिया इसने, सेम स्पेस ऊपर नीचे एंड दाएं बाएं हर जगह, ओके। सो दैट्स इट। तो ये हो गया आपका अलाइन कंटेंट, ओके। हमने ये भी समझ लिया, गुड। तो मुझे अलाइन कंटेंट भी समझ में आ गया, अलाइन आइटम्स भी। इसके बाद क्या है, बस इसके बाद अब मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, यानी इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा रियल लाइफ यूज़ करना है। याद रखना है कि मुझे अलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, बट अलाइन आइटम्स ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़ आने वाला है, ठीक है। सो
मेकिंग नैव बार, एक नैव बार को एक खूबसूरत सा नैव बार बनाते हैं। एंड अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अलाइन परफेक्टली करके एक अच्छा सा नैव बार को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अपने कोड में चलते हैं। एंड प्रीवियस चीज़ें होप कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो दैट्स इट। आप इसको एक दो बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम अब फिलहाल क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को डिलीट करके एक अच्छा सा लेट्स से एक अच्छा सा नैव बार बनाते हैं। एंड अप्रोच हमारा बहुत अच्छे से होगा, इसलिए फ़िलहाल मुझे बॉक्सेस वगैरह नहीं चाहिए, समझाने के लिए काफ़ी थे। अब सबसे पहला काम, मुझे पीपीटी में एक चीज़ क्या देखना है, मुझे अप्रोच देखना है। मुझे पता है कि ये जो एक्वा कलर का जो बॉक्स है ये पेरेंट है, राइट। इसके अंदर एक चाइल्ड है आपका ये ब्रांड, बट ये ब्रांड और ये सर्च बार दोनों एक साथ है ना, तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक डिव के अंदर है। ठीक है, ये एक्वा वाला बॉक्स तो पूरा पूरा पेरेंट है, एंड ये चारों, ये पांचों के पांचों एक साथ है। सी, तो हमने क्या किया, एक डिव इसके लिए बनाया, एक डिव इसके लिए बनाएंगे, राइट, एक डिव इसके लिए बनाएंगे। बट ये दोनों डिव किसके अंदर होंगे, इस वाले एक्वा वाले बॉक्स के अंदर ही ये दोनों डिव होंगे, मतलब मेन डिव ये होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये दोनों डिव होंगे, दिस इज मेन डिव। ओके, ताकि हम क्या कर सकें कि अगर ये मेन पेरेंट बन गया तो इसके अंदर हमें जो पता है दो चाइल्ड्स हैं, एक डिव ये एक डिव ये, तो इसके बीच में हम स्पेस बिटवीन यानी हॉरिजॉन्टल वाला यानी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगाएंगे, दोनों दो साइड हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दे के रखा है कि हिंट, वी हैड टू यूज अ प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, चलिए। सो पहला काम, मुझे एक डिव लेना है, राइट। उस डिव का नाम, एक क्लास नेम डालना है उस डिव में, मुझे किस नाम का, उस लेट्स से नैव बार, क्योंकि हम नैव बार ही बनाने जा रहे हैं। पहला काम हमने किया, एक नैव बार नाम का लिया। अभी क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा मुझे नहीं, ब्लैंक पेज। ओके, बिकॉज हमने स्टाइलिंग ही नहीं किया है। सो अब जाएंगे डॉट नैव बार को सेलेक्ट करो। ठीक है, हमने बोला विड्थ 100% ले लो, और मुझे एक बैनर, पतला सा एक बैनर लुक देना है। एंड हाइट लेट्स से कि आप 70 पिक्सल्स ले लो। बैकग्राउंड कलर शुड भी थोड़ा सा ग्रीन टाइप का लेते हैं, लेट्स से एक्वामेरिन में जाते हैं एंड थोड़ा सा लाइट लेते हैं। चीज़ जब आपको कलर कंसेप्ट ना पता हो ना, तो थोड़ा चीज़ें लाइट एक ही कलर यूज़ करो, बट थोड़ा लाइट यूज़ करो तो अच्छे लगेंगे देखने में। ठीक है, ओपन करके देखते हैं। सी, एक मेरा ये चीज़ बन गया, यानी कि ये जो नैव बार नाम का जो क्लास है हमारा, ये क्या है, पेरेंट है। इसके अंदर मुझे एक दो चाइल्ड्स चाहिए। पहला चाइल्ड जिसका नाम होगा लोगो और सर्च, इस नाम का मेरा एक डिव होगा, लोगो एंड सर्च। ठीक है, एक डिव ये होगा, अगेन मेरा नीचे एक और डिव होगा, उसका नाम होगा मेन्यू। बन गया। सी, दो डिव हमने रेडी कर दिए। अब पहले वाले डिव के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक लोगो। लोगो मीन्स हम H1 टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर अपना लोगो लिख देंगे। इफ़ यू हैव एन इमेज, तो हम यहाँ पे इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से हमने यहाँ एक लोगो लिख दिया। अब इसी लोगो सर्च के अंदर ही मुझे एक इनपुट भी तो चाहिए सर्च करने के लिए, लेट्स से इनपुट। और हमने आपको ये चीज़ बता दिया है कि इसके पास एक प्लेस होल्डर होता है जिसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि मुझे वहाँ इनपुट वाले सेक्शन में दिखता है। और इसके बाद मुझे एक बटन भी तो चाहिए, बटन ले लिया, उसमें हमने लिख दिया सर्च। एक काम हुआ, कैसा दिखता है ये, फिलहाल ऐसे दिखेगा, मुझे पता है। ठीक है, HTML का पूरा काम कर लेते हैं। तो मेरे नैव बार के अंदर एक चाइल्ड ये है, इसके अंदर 3 चाइल्ड्स हैं, बस को याद रखना है। तो लोगो सर्च पेरेंट है किसका, H1 इनपुट और बटन का। नाउ डिव क्लास मेन्यू, अब मेन्यू के अंदर घुसेंगे। ठीक है, सो मेन्यू के अंदर मुझे क्या चाहिए, UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर मुझे लिस्ट आइटम्स चाहिए, जिसके अंदर एक में लिखा रहेगा होम, एंड देन आपका लेट्स से अबाउट, एंड देन सर्विसेज, एट द एंड हम लोग का क्या होता है, कॉन्टैक्ट। दैट्स इट, ये हो गया। एंड इस, अब मुझे पता है मेन्यू के अंदर एक UL आ गया, और इसके जस्ट नीचे जाके हम एक बटन ले लेते हैं। बटन में लिखा रहेगा लॉग इन, दैट्स इट। कैसा दिखेगा अभी मुझे, अभी तो स्ट्रक्चर हमने रेडी किया तो ये अभी ऐसा ही दिखेगा, बट अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा नैव बार है, इसके अंदर 2 चाइल्ड्स हैं। ये जो हमारा नैव बार है, इसके अंदर 2 चाइल्ड्स हैं। सी,
एक है आपका लोगो सर्च नाम का डिव, दूसरा है आपका मेन्यू नाम का, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, कंप्लीटली मुझे समझ में भी आ रहा है चीज़। थोड़ा सा इसको, हाँ सी, ये डिव यहाँ से यहाँ तक है एंड देन आपका ये H1 वाला डिव। तो दो नैवबार के अंदर दो चाइल्ड्स हैं, तो अब नैवबार यानी कि पेरेंट है दो चाइल्ड्स का, तो हम नैवबार को कह सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, क्यों बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। फ्लेक्स लिखते ही ये जो दो चाइल्ड्स थे लोगो सर्च और आपका मेन्यू, वो दोनों कॉलम में थे तो रो में मूव कर जाएंगे एज इट इज़। हो गया, सी देखिए लोगो सर्च यहाँ है एंड ये यहाँ है, तो अभी तो मूव कर गया। अब इसके भी पेरेंट को पकड़ेंगे एंड इसको सभी को अलाइन करेंगे। दूसरी चीज़, हम डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर दिए, अब हम कहेंगे ना जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि इसके अंदर जो दो चाइल्ड्स है उसके बीच में जस्टिफाई कंटेंट क्या लगा देना है, स्पेस बिटवीन। जैसे हमने स्पेस बिटवीन लगाया, सी एक चाइल्ड इस साइड एंड परफेक्टली स्पेस लेके दूसरे चाइल्ड उस साइड। हो गया, इतना काम हुआ, राइट। नाउ मुझे इन सब चीज़ों को थोड़ा सेंटर में भी दिखाना है। ठीक है, फिलहाल आपको पता है, तो जैसे कि अभी क्या है कि अभी आप देखोगे कि लोगो सर्च वगैरह यहाँ पे है एंड ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा चलिए उसको हम थोड़ा लेटर ऑन करते हैं, बट अब आगे क्या करना है मुझे, अब एक एक चीज़ को स्टाइल करते हैं। यानी कि हमने नैवबार के ऊपर सारा काम कर दिया। अब इस लोगो सर्च यानी नैवबार का जो पहला चाइल्ड है लोगो सर्च, उसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये भी क्योंकि पेरेंट है इन तीनों का, तो लोगो सर्च नाम के डिव के ऊपर भी हम फ्लेक्स बॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। डॉट लोगो हाइफन सर्च, इसको सेलेक्ट किए, इसको भी हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बोलने से क्या हो गया, अभी आपने देखा होगा कि लोगो और ये दोनों, अब ये स्ट्रेच बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन आइटम्स स्ट्रेच अपने आप हो जाता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो अभी हम इसको टैकल करते हैं। दूसरी चीज़ और क्या कह सकते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट, अच्छा पहले जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट मेरे को क्या चाहिए, सेंटर करने की ज़रूरत है, एकदम ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुके हैं, इसे नहीं। क्योंकि मुझे तो अभी आप सोच के देखो, मुझे हॉरिजॉन्टली क्या सेंटर करना है इसे, नहीं ना, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है। मुझे वर्टिकली सेंटर करना है, जिसके लिए आता था अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स मेरे को सेंटर करना है, सी सेंटर हो गया। फिलहाल इसके पहले क्या था, इसके पहले अगर हम इसको अगर कमेंट आउट कर दें अलाइन, तो आप देखोगे कि लोगो पूरा ऊपर में चिपका हुआ है, राइट, सेंटर में तो नहीं है लोगो, एंड ये सर्च वगैरह थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसका। तो जैसे हमने इस चीज़ को किया तो अब परफेक्टली सेंटर में आ गया, राइट, सेंटर में आ गया। अब क्योंकि मुझे पता है कि लोगो सर्च पेरेंट है किसका, एक H1 का बटन का, H1 एंड इनपुट बटन का। ठीक है, तो इसके बीच में हम कह सकते हैं थोड़ा सा कि एक गैप नामक प्रॉपर्टी होता है। आप मार्जिन यूज़ ना करें, गैप यूज़ कर सकते हो। गैप क्या करता है, अपने चाइल्ड्स के बीच में थोड़ा गैप प्रोवाइड करता है। सी गैप दे दिया इसने, ओके। नाउ हम अब इन सब चीज़ों को स्टाइल करेंगे। लेट्स से कि मुझे लोगो सर्च, पहले H1 को स्टाइल करते हैं। लोगो सर्च के अंदर जो H1 है उसका मुझे कलर थोड़ा सा चेंज चाहिए। लेट्स से एक्वा मैरिन का है, थोड़ा डार्क वर्जन, ओके नाइस, कलर हमने चेंज कर दिया। नाउ जो दोनों सर्च हैं, वैसे गैप देने से उतना अच्छा लग नहीं रहा है, इसलिए हल्का सा आप इसको अभी गैप ना देखें, लीव, अभी गैप नहीं देते हैं। एंड थोड़ा सा मार्जिन वगैरह, आपको मार्जिन पैडिंग थोड़ा तो यूज़ करना ही है। एंड अब हम क्या करेंगे कि अगेन लोगो सर्च के अंदर जो इनपुट है, राइट, इनपुट, उसको हम थोड़ा, अब मुझे पता है इनपुट क्या है, एक इनलाइन लेवल टैग है, तो पैडिंग वगैरह देने से इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। पैडिंग लेट्स से 7 पिक्सल्स, तो थोड़ा बहुत साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। सी हो गया बड़ा। वैसे हम क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, वैसे हम सेम काम अगेन बटन के साथ भी करेंगे। तो अगेन लोगो सर्च के अंदर जो बटन है उसको भी आप पैडिंग डाल दो तो वो भी साइज सेम हो गया, राइट। सो अब मुझे थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड से थोड़ा खिसकाना है ताकि वो लोगो में चिपका ना रहे, इसलिए हम इनपुट को बोल देंगे आप थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट साइड से ले लो 15 पिक्सल्स का, थोड़ा सा ले लो, ज़्यादा नहीं, ओके। थोड़ा और चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि इतना कम अगर आप मार्जिन यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है। एंड लेट्स से कि मुझे बटन को भी थोड़ा सा
बटन भी उसमें चिपका हुआ है, तो हम बटन को भी बोल सकते हैं। आप भी थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट ले लो, लेट्स से कितना, तो 10 पिक्सल्स का, विच इज़ एनफ। ओके, सो ये हो गया। अब थोड़े बहुत और जो डिज़ाइंस हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा कर्वी शेप चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि जो इनपुट है उसमें बॉर्डर रेडियस लग जाए, लेट्स से कितना, तो 5 पिक्सल्स का। तो फ़ायदा हल्का सा कर्व हो गया, राइट। एंड मुझे और क्या चाहिए, सेम कर्वी शेप मेरे को किस में चाहिए, तो बटन में भी चाहिए, ताकि बटन में हल्का सर्कुलर में रहे। अब अच्छा लग रहा है मुझे। इस चीज़ का थोड़ा सा विड्थ, यानी सर्च बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो गया इनपुट, तो इसको आप विड्थ दे सकते हो, लेट्स से 450 पिक्सल्स, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो लेट्स से 350 पिक्सल्स। अब ठीक है, ओके, अच्छा लग रहा है। अभी इस साइड का काम मेरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम काम करेंगे किस साइड का, इस साइड का, यानी मेन्यू का। तो हमें पता है कि मेन्यू के अंदर दो चाइल्ड्स हैं, मेन्यू के अंदर दो चाइल्ड्स हैं, एक है आपका यूएल एंड दूसरा आपका बटन। सबसे पहले मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मेन्यू पेरेंट है, डॉट मेन्यू। आप एक चीज़ पहले नोटिस करो कि दो चाइल्ड्स है ना, तो देखिए यूएल यानी पूरा यूएल एक साथ है एंड लॉगिन उसके नीचे आया है। बाय डिफ़ॉल्ट यही बिहेवियर होता है। तो हम क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर जाएंगे एंड बोलेंगे इसका भी डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स जैसे किया तो रो में मूव कर जाएगा। सी ये यूएल यहाँ पे ही है। अब यूएल यहाँ पे है क्योंकि यूएल तो यूएल है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम का पेरेंट कौन है, यूएल है। हमने अभी क्या किया है, ये जो लिस्ट आइटम्स हैं इसके पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट तो यूएल है, यानी डिस्प्ले फ्लेक्स मुझे यूएल के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट है वो अभी तो ऐसा दिख रहा है। अगर यूएल के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो वन लाइन में आ जाएगा। फिलहाल तो मेन्यू के ऊपर कर रहा है, ओके। एंड क्योंकि वो बटन देखे आपने बड़ा हो गया लॉगिन वाला, तो हम इसको पहले बोल कर रखेंगे। अगेन जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट अलाइन आइटम्स एल से कि सेंटर हो जाए। तो सी अब सेंटर में, लॉगिन सेंटर में एंड ये यूएल भी सेंटर में। अब मुझे यूएल मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसको सिलेक्ट करना है। मेन्यू के अंदर जो यूएल है यानी इसके ये पेरेंट है किसका, सारे लिस्ट आइटम्स का, यानी एलआई का। इसका भी डिस्प्ले अगेन एल से कि डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स करते ही एक चीज़ आपको मिलेगा, विच इज़ दिस। अब ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं उसको बाद में करते हैं, हटाते हैं। बट अब फ्लेक्स यूज़ करने के बाद आप एक और चीज़ यूज़ करते हो विच इज़ कॉल्ड गैप, ताकि कोई मार्जिन यूज़ ना करना पड़े ज़्यादा। हालांकि मुझे यहाँ करना पड़ता, बिकॉज यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने अप्लाई नहीं किया था। गैप अब डाल सकते हो, लेट्स से 25 पिक्सल का हमने गैप डाल दिया, तो सारी चीज़ें गैप में आ जाएंगी। आ गई नाउ। और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ये तो गैप में आ गया। मुझे जितने भी लिस्ट में जो स्टाइल है यानी जो डॉट डॉट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसे कहते हैं लिस्ट स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी एंड नन। तो ये नन हो गया। अब देखिए होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट, ये आपस में 25 पिक्सल का गैप लिए हुए हैं बट लॉगिन नहीं लिया है। तो अगर मुझे ये गैप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली मेन्यू के ऊपर जाएंगे। अब क्योंकि मेन्यू का दो चाइल्ड है यूएल एंड बटन, तो मेन्यू के ऊपर भी तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाई है, तो हमने इसको भी तो गैप बोल ही सकते हैं 25 पिक्सल का। इससे क्या होगा कि यूएल और बटन इन दोनों के बीच में गैप लग जाएगा, तो एग्जैक्टली गैप हो गया। लेट्स से थोड़ा सा ज़्यादा गैप करना है तो लेट्स से 35 पिक्सल्स एज पर योर नीड, जैसा आपको अच्छा लगे देखने में वो, बट हाँ अच्छा बनाना है थोड़े बहुत। अब मुझे होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट इसके थोड़े थोड़े क्या करना है कि लेट्स से डॉट मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है यानी लिस्ट आइटम, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करके 25 पिक्सल कर दो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, 20 पिक्सल कर दो। ग्रेट, इतना अच्छा लग रहा है। एंड ये जो लॉगिन वाला बटन है वो हम चाहते हैं वो उतना ही साइज़ का हो जितना साइज़ का मेरा सर्च वाला है। तो सिंपली क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करके लोगो सर्च के अंदर जो बटन था इसको कॉपी किए पूरा पूरा, यही चीज़ तो हम भी चाहते हैं लोगो सर्च के। लेकिन अब तो लोगो सर्च के अंदर कोई बटन वाली बात है ही नहीं, अब तो मेन्यू के अंदर जो बटन है उसके ऊपर पैडिंग मार्जिन लेफ्ट एंड समथिंग समथिंग लगा दो, ठीक है। मुझे मार्जिन लेफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी गैप है इसके बीच में। सो हमने किसी और को पैडिंग हटा दिया ना, सो मार्जिन लेफ्ट हम यहाँ से हटाते बिकॉज ऑलरेडी उसके पास गैप था, सो नो नीड ऑफ मार्जिन लेफ्ट। अब हो गया, ठीक है।
मुझे अभी भी देखिए लोगो इस कोने में चिपका हुआ है एंड ये पूरी पूरी चीज़ इस कोने में चिपका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि नैव बार को हम थोड़े बहुत पैडिंग दे सकते हैं। नैव पैडिंग क्या होता है, अंदर साइड में मार्जिन देना, यानी इस नैव बार को हम बोल सकते हैं कि आप पैडिंग लेफ्ट साइड से ले लो 25 पिक्सल, लेफ्ट साइड से पैडिंग, तो अंदर ही पैडिंग होता है ना, हमें पता है, हम लोग पैडिंग समझ चुके हैं। पैडिंग राइट साइड से भी ले लो 25 पिक्सल्स, फ़ायदा सी, ये थोड़ा सा इधर से खिसक गया, ये थोड़ा इधर से खिसक गया। अब क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन डाल के इस सारी चीज़ों को लेफ्ट टू राइट नहीं भेजा है, फ्लेक्स यूज़ किया, इसलिए हमारे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव भी है। सी, मेरा ये इतने छोटे स्क्रीन में भी, ये देखिए इतना छोटा स्क्रीन एटलीस्ट, यहाँ आपको विड्थ नज़र आ रहा है, देखिए आपको विड्थ नज़र आएगा थोड़ा सा, सी 1000, इतने छोटे स्क्रीन में भी ये हमारा परफेक्टली सही रहेगा। लेकिन वही अगर आप मार्जिन देते तो सारा का सारा डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाता, क्योंकि मार्जिन है तो उधर खिसक ही नहीं सकता था। अभी क्या है, सारे सब मेन्यू देखिए आराम से इधर जा पा रहे हैं ना, उस वक्त नहीं जाते हैं, ठीक है, अगर आप मार्जिन डालते तो, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किए तो ये पॉसिबल है। नाउ अब ये क्या हमारा एग्जैक्ट इसकी तरह लग रहा है, हाँ बस थोड़े बहुत इसके कलर चेंजेस हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कर देते हैं, क्या ही लगता है कलर चेंज करना, विच इज़ वेरी इजी, आप लोगों को पता है। सिंपली क्या था, इसके ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर शुड बी अगेन एक्वा मैरिन का थोड़ा सा हल्का सा डार्क वर्जन ले लीजिए, लेट्स से ये वाला, देखेंगे कैसा लगता है, सही है। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या ब्लैक में ही है, यस ब्लैक में है। अगर आप चाहो कि अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो वाइट हो जाए, तो आपने ये पहले कलर डाल दिया बटन के ऊपर, फिर इसके ऊपर कलर लिखना है, वो बैकग्राउंड कलर था एंड ये कलर, लेट्स से वाइट, अगर अच्छा लगे तो। उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या करेंगे ना कि जो लोगों के ऊपर जो हमने कलर डाला है, सी ये कलर, ये हम इसके अंदर के जो टेक्स्ट है उस पर डाल देंगे। अब कैसा दिखता है, हाँ ऑलमोस्ट ठीक है, ओके। नाउ ये सेम चीज़ मुझे, ये सेम कलर मुझे किसको देना है, जो लॉगिन वाला बटन था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, वो भी बन गया, क्लियर, दैट्स इट। तो आज हम लोगों ने नैव बार समझ लिया है, इसके आगे की चीज़ें हम लोग समझेंगे, बट अब इसके बाद हम आपको ये वाली जो भी ये वाले टास्क, इसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट, इस चीज़ को हम लोग बनाना सीखेंगे जिसमें अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है। आप देख रहे हो ना, ये वेबसाइट परफेक्टली सेंटर में हर एक चीज़ है, ठीक है, ये हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। टिल देन कीप लर्निंग एंड होप इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें। एंड इस नैव बार को बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें फ्लेक्स बॉक्स काम कैसे करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट अलाइनमेंट, एंड अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चीज़ें आपकी ऐसी नज़र आएंगी। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत स्टैंडर्ड भी लग रहा है, एंड ऐसे ही वेबसाइट्स में नैव बार को बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये अप्रोच सीख लें, दैट मीन अब हमें पता है कि बाकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे। बट हाँ, फिलहाल फर्स्ट टाइम में आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट लेटर ऑन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं, इसको और सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। बट हाँ, अलाइनमेंट इतना ही होता है, इसी चीज़ को लेके आपको ज़्यादातर गेम प्ले करना है, तो ऑलमोस्ट वेबसाइट्स में जितने भी अलाइनमेंट लगते हैं आप सारे कर पाओगे। दैट्स इट, हियर इज़ योर कोड, गो थ्रू दिस कोड। जैसा जैसा हमने किया है उसे कॉपी पेस्ट कीजिए, आई मीन नॉट कॉपी पेस्ट, उसे समझिए, समझ के एज इट इज़ आप टाइप कीजिए, एंड जब पूरा बन जाए तो ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत डिफरेंट करने का, ओके। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय, और पढ़ते रहिए, थैंक यू।